वक्कास और जवेरिया का निकाह कल ही होगा। बता रही हूँ राबिया, मैं तुझे तेरी गिरफ्त से निकलता जा रहा है वो। याद नहीं है पहले कैसे जी जी करके तेरे आगे पीछे फिरता था, पर अब वो बात नहीं रही। अगर थोड़ा टाइम मिल जाता। जी आंटी, इतना जल्दी ही होगा निकाह, और निकाह के साथ रुखसती भी। हमारी इस मोहब्बत को अब रिश्ते में बदलने का वक्त आ गया है और मुझे लगता है कि यही सही वक्त है। कहाँ जा रही हो आधी रात को ये बैग के साथ? ये क्यों नहीं कहती कि हमारे मुंह पर कालक मल के भाग रही थी इस घर से? कभी ना तुम एक दफा की आवाज सुनना। वो मैं किचन में थी। हाँ हाँ बस बहाने तो जुबान पे धरे हैं। मुझे शादी नहीं करनी है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा उस लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं था। आप तो मेरी बात का यकीन करें प्लीज। हम आ जाएंगे जनाब, हाजिरी दे देंगे तुम्हारी बेटी के निकाह। और हाँ, तुम्हारी बेटी को भी भेज देती हूँ, अभी भेज देती हूँ। भाई काम शाम कराने होंगे, इसीलिए किया ना तुमने फोन। सब लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, मुझे झूठा बना रहे। मैं आपको सच बता रही हूँ आपी, मैं खुदकुशी कर लूंगी लेकिन वक्कास से शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। नहीं जिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। तुम्हारे घर वालों को कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं कि मैं शादी में जाऊं या ना जाऊं। वो मेरी इज्जत तो करते नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है, निकम्मा बना के रखा हुआ है मुझे। बड़ी अजीब शादी है। शादी कम और किसी की मैयत के बाद का खाना ज्यादा लग रहा है। मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। तुम इसको इज्जत कहते हो तो जिल्लत क्या होगी? कुछ तो दाल में काला है, इसीलिए तो खामोशी से निकाह किया उन्होंने। मेरी सोच में है तू हर दफा। फैसला कर लिया मैंने अम्मी। वक्कास और जवेरिया का निकाह कल ही होगा। और बदनामी नहीं सह सकता, यही हाल है अब इसका। जज्बात में इतने बड़े फैसले नहीं होते अनस। जिया की जिंदगी का सवाल है। अरे नहीं कर रहा हूं जज्बाती फैसला अम्मी मैं, और अब यही फैसला है। आगे मैं किसी की नहीं सुनूंगा इसमें। अनस, सिर्फ कुछ मैसेजेस पढ़ के तुम इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते, ये गलत है। अरे मैसेजेस की बिना पर नहीं कर रहा हूं ये फैसला मापारा। मैं मिल चुके हैं एक दूसरे से, और मुझे तो ये तक नहीं पता था कि इसके पास एक और फोन भी है, वो भी इतना महंगा। मेरा भरोसा, मेरा मान, मेरा गुरूर सब एक झटके में तोड़ दिया इसने। एक गली के गुंडे के सामने खाक कर दी इज्जत मेरी। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अमल से जुड़ी है और तुम्हारी बहन की इज्जत उसके अमल से जुड़ी है, लेकिन जिया ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे इस फैमिली की इज्जत पे कोई आंच है। तुम्हें क्या लगता है मापारा? हाँ, एक गली का गुंडा जो पूरे शहर में ये कहता फिर रहा है कि मेरी बहन को पसंद करता है, बातें होती हैं उससे, वो किसी का रिश्ता आने देगा? सब छोड़ो, अगर वो ये सब कुछ ना भी करे तो मुझे बताओ कि कोई अच्छे खानदान से अब इसका रिश्ता भेजेगा क्या? अरे तुम नहीं जानती हो हमारा लाइफस्टाइल मापारा। हमारे यहाँ ये सब हरकतें नहीं होती हैं, और अगर हो जाएं तो फिर उसका यही हल है। आजकल तेरा मियाँ कहाँ होता है, नजर ही नहीं आता। अब तो उसे नीचे उतर के सलाम करने की भी तौफीक नहीं होती। ऐसी भी कौन सी खास नौकरी कर रहा है? ना पूछो माँ, ऐसे रहते हैं कमरे में जैसे कोई होटल में रहता। ना कोई आने का पता, ना कोई जाने का। सारा दिन मोबाइल पे लगे रहेंगे और कुछ बोल दो
तो फट पड़ते हैं कि काम कर रहा हूँ। बता रही हूँ राबिया मैं तुझे, तेरी गिरफ्त से निकलता जा रहा है वो। याद नहीं है पहले कैसे जी करके तेरे आगे पीछे फिरता था, पर अब वो बात नहीं रही। अम्मा, मैं चाहूँ ना तो 1 मिनट में ऑफिस छुड़वा के घर बिठवा सकती हूँ, तो गिरफ्त की बात तो तुम करना नहीं। और रही बात उनकी, तो तुम्हारे और सफदर के तानों से तंग आकर ही वो छुपे बैठे रहते हैं ऊपर। कहते भैया मैं नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ, क्यों सुनूं तुम्हारे घर वालों की बातें। ऐसे भी कौन से गलत ताने दे दिए उसे, भी यही कहते थे ना कि घर में बैठा है निकम्मा, कोई काम कर ले। और ये मेरी बात सुन, ये जो मैंने इतनी उसे बातें सुनाई है, ताने दिए ना, उसी की बदौलत ये नौकरी हो रही है। बातें करती है। अभी तो मुझे और तुम्हें पता है ना, उसको कैसे समझाएं ये बात अम्मा। चल अब पूछ अपनी सहेली से, कहाँ रह गई है वो। हाय, है ही लेट लतीफ। क्या बात है इतनी रात को? वकास से किया वादा पूरा करने आया हूं मैं। यही बताने आया हूं कि जवेरिया और वकास का निकाह कल रख रहा हूं मैं। निकाह इतने जल्दी? अगर थोड़ा टाइम मिल जाता। जी आंटी, इतना जल्दी ही होगा निकाह, और निकाह के साथ रुखसती भी। बस यही बताने आया था, चलता हूं मैं। तो मुझे मैं ये कहना, असल जो में बात तुम कह लो पहले। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि तुमने क्या सोचा है। तुमने जो मुझसे बात की थी, मैंने बहुत सोचा उस पर, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम ठीक कहती हो। हमारी इस मोहब्बत को अब रिश्ते में बदलने का वक्त आ गया है, और मुझे लगता है कि यही सही वक्त है। बस मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा। पूछो, एनीथिंग। जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम मुझे फोर्स नहीं करोगी कि राबिया को छोड़ें या अपने घर वालों से नहीं मिलें? देखो, मुझे तुम्हारी पहली शादी से कोई मसला नहीं है। मुझे पता है तुम शादीशुदा हो, फिर भी अगर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ तो उसका मतलब साफ है, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालूंगी। कहाँ जा रही हो? हाँ, कहाँ जा रही थी आधी रात को ये बैग के साथ? ये क्यों नहीं कहती कि हमारे मुंह पर कालक मल के भाग रही थी इस घर से? तो और क्या करूं अम्मी? हाँ, आप लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई मेरी बात में एतबार नहीं कर रहा है। उस गुंडे से जाके शादी कर लूं मैं? जब फोन पे से बातें करती थी, उससे मुलाकात करने जाती थी, उस वक्त तो हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया, अब वो गुंडा हो गया। अम्मी, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ और एक बार फिर बता रही हूँ कि मेरा उससे कोई चक्कर नहीं था। वो मुझे ब्लैकमेल करता था, इसलिए मैं उससे बात करती थी। क्यों बात करती थी उस ब्लैकमेलर से? हमें पागल समझा हुआ तुमने?
हाँ हाँ, पागल हैं आप लोग जो कि उसकी बात पे यकीन करें बजाय अपनी बेटी की बात पे यकीन करने के। मेहर, ओ मेहर, जी अम्मा। कभी ना तुम एक दफा की आवाज सुनना। वो मैं किचन में थी। हाँ हाँ, बस बहाने तो जुबान पे धरे हैं। मेरी बात सुनो, हम जरा बाजार जा रहे हैं, और हाँ, बच्चा घर पे ही है। अब ये ना हो तुम अपने ही ख्यालों में गुमी रहो, बच्चे का ख्याल भी रखना है। जी ठीक है, मैं देख लूंगी। और हाँ, वो एक काम करो, जब ऊपर की सफाई करवाओगी ना, मेरा कमरा अपने सामने साफ करवाना। राबिया के कमरे की सफाई कराने की जरूरत नहीं है, खाना तो तुम बना ही रही हो। तो बस- अम्मा मीठे का बोल दो ना, शुमाइला आएगी, साथ ही खाना खाएंगे। हाँ हाँ, मीठा मीठा बना लेना, और सलाद रायता जरूर। खाना हम घर ही आके खाएंगे। और वो जो तुमने अपने साथ साथ लेके फिरती हो ना, अपनी नौकरानी, उसको बोलो कि हमारे भी कपड़े धो दे, और कपड़े धोने के बाद जरा बाग में पत्तों पे पानी तो डाले। देखा है कितनी मिट्टी जम गई है। अब बैठी मत रहना कि उसे काम दे दिया और खुद को होश नहीं, उसके साथ साथ रहना, समझ आइए? ऐसे ही छोड़ देती है उसे। हमें आप प्लीज भाई से बात करें ना, वो आपकी बात सुन लेंगे। उन्हें बताएं कि वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा उस लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं था। आप तो मेरी बात का यकीन करें प्लीज। जिया, जिया, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। क्या करें, अक्सर जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। हमें किस्मत के फैसलों के आगे सर झुकाना पड़ता है। देखो, बात सुनो, अनस तुम्हारा बड़ा भाई है, उसने कुछ सोच समझ के ये फैसला किया है। देखो, तुम इतनी बाहिम्मत लड़की हो, अगर तुम हिम्मत हार दोगी तो दुनिया का मुकाबला कैसे करोगी, बताओ मुझे? तुम अपनी तरबियत से, अपनी परवरिश से और इस हौसले से दुनिया को फतह कर सकती हो। नहीं भाभी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं इतनी बात नहीं हूँ भाभी। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, काश मैं अनस को बता सकती कि वो कितना गलत कर रहा है। काश मैं उसे दिखा सकती कि वो तुम्हें खाई में धकेल रहा है। काश। जी, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सकीना बहन, कैसी हैं आप? लो, ये क्या पूछ लिया आपने? भाई, जिस घर में तुम्हारी बेटी मौजूद होगी, उस घर में सास का क्या हाल होगा? वो कैसी हो सकती है? सकीना बहन, मुझे आपसे ये कहना था कि जवेरिया का निकाह है, अगर आप सब लोग तशरीफ लाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ए बहन, तुम्हें कोई अकल भी है? ये क्या तुम तली पे सरसों जमाती हो? कोई तुम्हें समझाने की भी शर्म है? इंसान 2-4 दिन पहले बताता है, कोई मशवरा करता है, लेकिन नहीं, बस रखा तुमने अपनी बेटी का निकाह और बता दिया। तुम्हें तो लगा कि बस हम सर झुका के चले आएंगे। तो ठीक है, हमारा क्या है, हम कौन होते हैं शिकायत करने वाले? तुम लोग ही बड़े लोग हो। हम आ जाएंगे जनाब, हाजिरी दे देंगे तुम्हारी बेटी के निकाह। और हाँ, तुम्हारी बेटी को भी भेज देती हूँ, अभी भेज देती हूँ। भाई, काम शाम कराने होंगे, इसीलिए किया ना तुमने फोन। कहती हूँ सफदर को छोड़ कर आए से। लग जा पुत्र ड्यूटी पे, तेरी साली का निकाह है, सारे काम तो तू नहीं करने। पहले तो छोड़ के आ बेगम साहिबा को। जा, शाबाश, थोड़ा सुकून आया हमारे घर को भी। जिया, भाभी, जिया, अब मैं आ गई। मुझे सब कुछ सच सच बताओ, ये अचानक तुम्हारा निकाह क्यों तय हुआ है? भाभी, आपको तो पता है ना कि वकास ने मेरे साथ क्या किया था। वो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, वो झूठ कह रहा है। घर में मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सब लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, मुझे झूठा बना रहे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ भाभी, मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन वकास से शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। नहीं जिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं बात करती हूँ अम्मी से और अनस से। किसकी बारात लेकर जा रही हो? वो भाभी की बहन का निकाह है। आपके भी वो
ब्लू वाली शर्ट निकाल दी। मेरे कपड़े क्यों निकाले? आप साथ जा रहे हैं इसलिए? मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जा रहा। तुम अकेली कहाँ जा रही हो? अपनी अम्मा के साथ जाना। ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। तो मैं अम्मा के साथ क्यों जाऊं? शादीशुदा हूं मैं मोइस, आपके साथ जाना चाहिए मुझे। सब लड़के अपने शौहरों के साथ आती हैं। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, आप साथ चल रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे खानदान की शादियों में जाने का, ना ही तुम्हारी अम्मा के और भाई के ताने सुनने का। मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। क्या बात है? क्या मतलब? जब मैं आपसे कोई बात बोलती हूँ आप इसी तरह झिड़क देते हैं मुझे। सब ठीक है ना? और आप सुन लें कि मैं अकेली नहीं जाने वाली, जाना पड़ेगा आपको हर हाल में। मना कर दिया ना, समझ में नहीं आ रही? तू ज़बान चलाए चली जा रही हो। नहीं जाना तो नहीं जाना। मैं नहीं जाना चाहता तुम्हारे घर वालों की शादियों में। वैसे भी तुम्हारे घर वालों को कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं कि मैं शादी में जाऊं या ना जाऊं। वो मेरी इज्जत तो करते नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। निकम्मा बना के रखा हुआ है मुझे। अब तुम चाह रही हो मैं शादी में जाऊं, वहां सबके सामने मुझे निकम्मा मशहूर करें। वो इंसान की इज्जत उसके हाथ में होती है। इतना जज्बाती फैसला कैसे कर सकते हो? वकास इस मोहल्ले का गुंडा है। तुम उसका निकाह जिया के साथ करवाना चाहते हो? अनस, मेरी जिया से भी बात हुई है, वो खुद खुश नहीं है। महर, जब तुम्हें सच्चाई का नहीं पता है तो बेहतर है कि मेरी बात पे यकीन कर लो। देखो जिया मेरी भी बहन है, यही वक्त का तकाजा है। अनस, मैंने कह दिया सो कह दिया। बड़ी अजीब शादी है। शादी कम और किसी की मैयत के बाद का खाना ज्यादा लग रहा है। पता मैंने किसी लड़की को कहते सुना, बोल रही थी लड़का पता नहीं कोई मोहल्ले का गुंडा मुंडा है शायद। हाय सच्ची? मैंने सुना है, अब मुझे क्या पता। वो लोग बात कर रहे थे आपस में, मैंने कान लगाए, मुझे क्या पता। हो भी सकता है अम्मा। ये सफ्तर, बता तो सही असल कहानी क्या है? और औरतें कह रही हैं ये गली का गुंडा है। तो ना मुंह से कुछ बोली। हाँ, कहीं उनकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए तेरे ससुराल वालों। उम्मा भोला भाई है हमारा। हाँ, कुछ ज्यादा ही भोला है। सदर तेरी बीवी कहाँ है? अम्मा मुझे क्या पता, अंदर ही होगी। हाँ, बैठी होगी अपनी माँ के साथ जुड़ के। बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि ससुराल वाले भी आए हुए हैं, कुछ खाने को ही पूछ ले। मैं और तुम चले अंदर देख कर आए। खबर भी लेकर आते हैं, है ना? खाने के लिए जा रहे हैं। हाँ। भूख लग रही है कसम से। जा आप लोग जा। अब आए हैं तो रोटी तो खा के जाएं। हाँ भाई आ जाओ अम्मा, इस तरफ चलते हैं, आ जाओ। तो यहीं पर ही प्लेट बना के लाती हूँ। तेरी इसकी बीवी को तो तौफीक ही नहीं होनी कसम हाँ से। भाई। वकास, हाँ बोलो। वकास तुम जानते हो ये शादी हमारी खुशी से नहीं हो रही, मगर फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूं, बहुत जरूरी। ये शादी जिन हालात में हुई है तुम जानते हो। न जाने हमारी तरबियत में कहाँ कमी रह गई, मगर अब तुम इस रिश्ते ने इसे इसका पूरा पूरा हक
इसका मान और इज्जत दो गैस है। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब तुम इस सादे और अजीब से निकाह के बारे में क्या कहोगी? महर, हम क्यों आए हैं यहाँ पर? कोई भी तो नहीं है। लड़के वालों की तरफ से भी सिर्फ उसकी माँ है। तुम ना हमें बेवकूफ समझते हो। जरा सा कुछ बोल दो तो फिर फौरन से अपने खानदान की साइड लेने लग जाती हो तुम। अब बोलो, जवाब दो ना। अम्मा पूछ रही है मुझसे, राबिया पूछ रही है, क्या बोलूं मैं उन्हें? कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास, पता है मुझे अच्छे से। जिन हालात में ये शादी हुई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम वादा करो कि आइंदा मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मैं आपसे वादा करता हूँ, अपनी बीवी और आपकी बहू को इस दुनिया की हर आसाइशें दूंगा। और अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं बेटा। आप बिल्कुल ऐसे कीजिएगा। ठीक है, अब तुम इस कमरे से बाहर जाओ, मैंने अपनी बहू को लाना है। जी। ये क्या कर दिया तुमने जिया? हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अपनी जिंदगी भी बर्बाद की और हमारी भी। जरूर उसकी गलती के पीछे मेरी ही कोई कोताही होगी। छोटी बहन थी मेरी, बच्चों की तरह पाला था। न जाने ऐसी क्या कसर रह गई कि इतनी बड़ी बात से बेखबर रही मैं। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है महर।
अरे कसूर तो मेरा है, माँ हूं, मगर अपनी बेटी का एतमाद नहीं जीत सकी। मेरी डांट खाए बगैर तो वो कुछ नहीं कर सकती, न खाना खा सकती है, न ढंग के कपड़े पहन सकती। और अब वहां, अरे कोई उम्र नहीं है उसकी ये सब इम्तिहान झेलने की। सब ताल्लुक हमने उससे खत्म कर लिया। पता नहीं क्या क्या सह रही है मेरी बेटी। मोहल्ले वाले रिश्तेदारों ने ताने दे दे के हमारा जीना हराम किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। खूनी रिश्ते इतने आसानी से खत्म हो जाते हैं क्या? उससे गलती हुई है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी बड़ी सजा मिल गई है उसे। और इस उम्र की लड़कियां ऐसी भूल चूक कर जाती है। मुझे यकीन है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जिससे हमारा सर झुके। तुम्हें यकीन है? हाँ। मगर मैं कैसे मान लूं? मुझे तो लगता है जो कुछ भी हुआ है ना, वो सारी जिंदगी जिया का पीछा नहीं छोड़ेगा। अम्मी क्यों कर रही हैं ऐसी बातें? जिया कुछ भी हो सकती है, बुज़दिल नहीं हो सकती। वो हर मसले का, हर मुश्किल का डट कर सामना करना जानती है। और इस दफा मुझे यकीन है कि वो हमारा सर फख्र से बुलंद करेगी। अनस का भी दोबारा से दिल जीतेगी वो, और अपनी नई फैमिली का भी। आप देखिएगा। आप बस ये बातों के बारे में सोचना छोड़ दें, आपकी वैसे ही सेहत खराब रहती है। मैं कोशिश करूंगी। जवेरी जी, इतना गुस्सा? अपनी घटिया जबान से मेरा नाम मत लो। पहुंच गई तुम्हारी अना को तस्कीन? हाँ, मिल गया सुकून तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जवेरी जी, शादी की है आपसे, इज्जत बना कर इस घर में लेकर आया हूं आपको। आपका शौहर हूं मैं। इज्जत? मुझे सारी दुनिया में बदनाम कर दिया। मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। तुम इसको इज्जत कहते हो तो जिल्लत क्या होगी? हाँ? जवेरी जी, खबरदार, खबरदार जो एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया, मुझे तुम्हारे वजूद से ही घिन आ रही है। चले जाओ यहाँ से। तुमने कहा था कि जवेरिया तुम्हें पसंद करती है, लेकिन तुम्हें कहती नहीं है वो। देखा था उसके घर वालों के सामने उसकी कोई इज्जत नहीं रही। उसका भाई उसे इस तरह रुखसत कर रहा था, उल्टा मैं शर्मिंदा हो रही थी। क्या हो गया माँ आपको? मैंने जिया जी से निकाह किया है, कोई चोरी नहीं की। प्यार करना क्या गुनाह है? नहीं बेटा, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यकतरफा प्यार को जिद बना लेना वो गुनाह है। दिन से रात होती है और रात से दिन, लेकिन मेरी कैद यूं ही रहती है। उसकी शादी कोई हमारी रजामंदी से नहीं हुई है, और जिस मजबूरी में ये शादी करनी पड़ी है, उसके बाद मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता जिया से। दुनियादारी भी कोई चीज होती, रिश्ते निभाने पड़ते हैं बेटा। अनस, हम लोग जिया से इस तरह से रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। वो आप लोगों का खून है। ससुराल के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता उसे। वैसे भी जो आप लोगों को गलती लगती है, मुझे तो नहीं लगती। चले मान लिया कि उससे गलती हुई है, लेकिन जो सजा आप लोग उसे दे रहे, कम ऑन। तेरी माँ कहती कुछ नहीं है, लेकिन नोट सब करती है। सब देख रही थी मैं। अजीब सा माहौल था, और अनस और सफिया कैसे चुप-चाप थे।
मैं तो देख रही थी वो जवेरिया से नाराज भी हैं, कुछ तो दाल में काला है, इसीलिए तो खामोशी से निकाह किया उन्होंने। और अपनी बहू को देखो, सियानी, भयानक तक ना लगने दी हमें। और अनस तुम बहुत प्यार करता है अपनी बहनों से, साफ पता चल रहा था घर वालों की मर्जी से तो हुई ही नहीं रही है शादी।